आज दोस्तों यूपी स्पेशल का ये चौथा वीडियो है। तो देखिए दोस्तों यूपी स्पेशल का चौथा वीडियो है। थोड़ा थोड़ा कर करके यूपी स्पेशल ख़त्म कर दिया जाएगा। तो यूपी में से यूपी के सीमा से सर्वाधिक और न्यूनतम सीमा साझा करने वाला राज्य कौन सा है, मतलब कि उत्तर प्रदेश से सर्वाधिक सीमा साझा करने वाला राज्य कौन है और उत्तर प्रदेश से सबसे कम सीमा साझा करने वाला राज्य कौन सा है। तो सर्वाधिक तो आप लोगों को मालूम होगा दोस्तों कि मध्य प्रदेश है। कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश सर्वाधिक सीमा साझा करता है। और जो हिमाचल प्रदेश है सबसे कम सीमा साझा करता है, हिमाचल प्रदेश। और भारत के स्तर पर देखेंगे तो हिमाचल प्रदेश ऐसा एक राज्य है जो 106 किलोमीटर सीमा साझा करता है। भारत में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देखेंगे तो भारत के पूरे क्षेत्रफल पर देखेंगे तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? पूरे भारत का उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 7.3% है, ठीक है ना। ये यूपी का क्षेत्रफल है, कितना है? यूपी का एरिया कितना है? 7.3% है, परसेंटेज के हिसाब से, ठीक है ना। अच्छा, यूपी उत्तर प्रदेश के राज्य की मैक्सिमम प्रदूषित नदी कौन है दोस्तों? उत्तर प्रदेश राज्य की मैक्सिमम प्रदूषित नदी कौन सी है? यमुना है। कौन सी है? यमुना। अब बताइएगा दोस्तों यमुना कहाँ से कहाँ तक बहुत प्रदूषित है, ठीक है ना। और आगे बात करते हैं। हिंडन नदी यमुना में प्रवेश कहाँ कहाँ करती है? तो हिंडन नदी यमुना में प्रवेश नोएडा के पास करती है। कहाँ पर? नोएडा के पास करती है ये हिंडन नदी यमुना नदी में, ठीक है ना। और यूपी में चंबल नदी प्रवेश कहाँ करती है दोस्तों? उत्तर प्रदेश में चंबल नदी प्रवेश कहाँ करती है? ये चंबल नदी दक्षिण भारतीय नदी है, दक्षिण से बहते हुए जाके मिलती है। ये उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है चंबल नदी बांदा, कहाँ पर? आगरा में जाकर के प्रवेश करती है, ठीक है ना, आगरा में। ये उत्तर प्रदेश में चंबल नदी कहाँ जाकर प्रवेश करती है? आगरा में जाकर प्रवेश करती है। और उत्तर प्रदेश में ये चंबल यही आगरा, इलाहाबाद वाला आगरा, यही नीचे से जाकर प्रवेश करती है। नीचे आगरा, इलाहाबाद नीचे ही तो ये है, इलाहाबाद तो नीचे ही है, क्या नीचे प्रवेश करते हैं इलाहाबाद, आगरा में। और उत्तर प्रदेश में बेतवा नदी कहाँ पे जाकर प्रवेश करती है दोस्तों? तो ये बांदा में प्रवेश करती है। कहाँ पर? बांदा में प्रवेश करती है, ठीक है ना। और बांदा में ही दोस्तों, बांदा पे यही एक केन नहर है। कौन सी नहर है? केन नहर है। तो याद करिएगा केन नहर कहाँ है दोस्तों? तो बांदा में है। उत्तर प्रदेश में राजघाट बांध एवं नहर परियोजना किस नदी पर है? तो बेतवा नदी पर। किस नदी पर है? बेतवा नदी पर है। उत्तर प्रदेश में बेतवा नदी पर। ये बेतवा नदी किस राज्य में है? तो ये जो उत्तर प्रदेश में राजघाट बांध जो नहर परियोजना है ये सोनभद्र में है। कहाँ पर है? सोनभद्र में। क्योंकि सोनभद्र में देख रहे हैं मध्य प्रदेश से सटा हुआ परियोजना है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की ये तीनों संयुक्त परियोजना है दोस्तों, राजघाट बांध नहर परियोजना। फिर बाण सागर बांध कहाँ है दोस्तों? सोन नदी पर है। बाण सागर बांध सोन नदी पर है। और रानी लक्ष्मीबाई बेतवा नदी पर है। लक्ष्मी मतलब एक स्त्री है दोस्तों, तवा ली हुई है, तो बेतवा। रानी लक्ष्मीबाई बांध नहर बेतवा नदी पर है और बाण सागर सोन नदी पर है दोस्तों, ठीक है ना। ये सोनभद्र की साइड देखेंगे तो ये मिलेगा बाण सागर, ये भी, ये सोनभद्र, इसको मिटा दीजिए, यहाँ पर नहीं लग रहा है, ठीक है ना। क्लियर है। और शारदा नहर है दोस्तों, शारदा नदी पर चंद्रप्रभा बांध, ये जो चंद्रप्रभा बांध है, नहर है चंद्रप्रभा बांध चंदौली में है, ठीक है ना। चंदौली किधर है? ये जो इधर सोनभद्र से थोड़ा सा ऊपर है, सोनभद्र से थोड़ा सा ऊपर है चंदौली। और इधर उत्तर प्रदेश में पंचायतों में महिलाओं के लिए सीटें कितनी आरक्षित की गई हैं? तो 33% सीटें आरक्षित की गई उत्तर प्रदेश में, या 1/3 कहीं मिलेगा, देखने को मिलेगा दोस्तों। उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है दोस्तों? 160 है। कितनी है? 160। और दोस्तों उत्तर प्रदेश में एक इम्पोर्टेंट 2 पॉइंट है, दोस्तों। उत्तर प्रदेश में यमुना नदी किस जिले में प्रवेश करती है? जब यमुना नदी प्रवेश करती है उत्तर प्रदेश में तो किस जिले में प्रवेश करती है? वो है सहारनपुर। किस जिले में? सहारनपुर जिले में प्रवेश करती है, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर। और उत्तर प्रदेश में गंगा नदी प्रवेश करती है तो किस जिले में प्रवेश करती है? बिजनौर में प्रवेश करती है। इधर लिख दें, यूपी में गंगा नदी बिजनौर, कहाँ पर? बिजनौर में प्रवेश करती है, ठीक है ना। बिजनौर में प्रवेश करती है, ठीक है ना। और आपको देख लीजिएगा कि जो गंगा नदी और यमुना नदी के किनारे कौन कौन से शहर हैं ये देख लीजिएगा। जैसे कोयना नदी कहाँ बहती है? महाराष्ट्र में बहती है। मांडवी नदी गोवा में बहती है। गोवा से 16 डिग्री रेखा होकर गुजरती है। मुख्य पॉइंट याद होना चाहिए। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी, ठीक है ना। तो ये दक्षिण भारत की पहली ऊंची चोटी, दूसरी ऊंची चोटी आनामुड़ी, जोटा बेट्टा, ये सब याद होना चाहिए। चलो इधर
जब वो भारतीय भूगोल पढ़ाएंगे तब आपको बताएंगे, ठीक है ना। ये तो यूपी स्पेशल का चौथा वीडियो था। कैसा लगा आप लोग को, कुछ छूटा नहीं ना। चलो दोस्तों बताइए कैसा लगा।